Like a Hellcat. So hello everyone, my name is Tanish and I will be your instructor for today. So before starting, I just want to say that if you have any questions or any doubts, just put it on the chat box. So I have divided this workshop into 4 parts. तो पहले हम पढ़ेंगे कि एथिकल हैकिंग होती क्या है। आपको पूरा इसका पूरा बताऊंगा कि हैकर क्या होता है और रियली में हैकिंग क्या करते हैं। सेकंड में आपको बताऊंगा स्कोप्स, जॉब्स और जो मोस्टली होता है कि हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। थर्ड में हम लाइव अटैक्स देखेंगे जो कि हमारा सबसे फन सेशन होगा और फोर्थ में हम डॉट सेशन लेंगे। सो हु इज अ हैकर? अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हैकर कौन है, अगर हम हैकर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज क्या आती है? ऑब्वियसली एक ही चीज आएगी, हैकर जो है वो वाईफाई हैक करता है, गेम्स हैक करता है, फेसबुक हैक करता है, इंस्टाग्राम हैक करता है। पर क्या ये रियली एक हैकर का काम है? कोई भी हैकर क्या कोई वाईफाई हैक करने के लिए हैकर बना है क्या? नहीं। सो हु इज अ हैकर? A hacker is a person who finds and exploits the vulnerabilities in computer system or a network to gain access. अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आते हैं, vulnerabilities and exploits. तो vulnerabilities क्या होता है? Vulnerabilities मतलब होता है वीकनेस या जिसको हम कमजोरी कहते हैं। सो हैकर एक सिस्टम में, सिस्टम हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, सर्वर हो सकता है, उसके अंदर वो वीकनेस ढूंढता है। फिर दूसरा वर्ड आता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब होता है उस वीकनेस का फायदा उठाना इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। सो हैकर का काम यही होता है, वो एक सिस्टम या सर्वर या वेबसाइट में कमजोरी ढूंढता है, वीकनेस ढूंढता है, फिर उस वीकनेस का फायदा उठाता है इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। तो एक हैकर का काम है। पर अब यह क्वेश्चन आता है, इज इट लीगल? क्या हैकिंग करना लीगल है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए देखते हैं। हमारे पास 3 टाइप के बेसिकली हैकर्स होते हैं। तो पहला हमारे पास व्हाइट हैट हैकर। अब यहाँ पर लिखा है अ व्हाइट हैट हैकर also refers to as a good hacker or an ethical hacker. So हम white hat hacker को हम ethical hacker कहते हैं। पर अब यहाँ पर एक वर्ड आया good hacker। अब हैकिंग करना तो हैक कर रहे हैं, तो उसमें गुड क्या होगा? तो उसका मतलब ये है, अब जो गुड हैकर होता है जिसको हम एथिकल हैकर कहते हैं, वो हैक करता है पर ऑनर की परमिशन लेके, बिना वो ऑनर की परमिशन लेके वो कोई हैक नहीं करता। अगर उसने परमिशन ले ली, अब उसने हैक कर लिया, अब वो हैक भी क्यों कर रहा है? वो हैक कर रहा है ताकि वो जिस ऑनर की मशीन है, वेबसाइट है, उसके अंदर वर्नरेबिलिटीज ढूंढे ताकि वो उसको फिक्स कर सके। तो एथिकल हैकर एक गुड पर्पस के लिए हैक करता है। सेकंड हमारे पास आता है ब्लैक हैट हैकर। अब यहाँ पर लिखा ऑब्वियसली ब्लैक हैट हैकर आर द बैड पीपल्स। सो आप समझ गए होंगे, ब्लैक हैट हैकर हैक करता है बिना ऑनर की परमिशन के, और बिना परमिशन करता है और अपने फायदे के लिए करता है। इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। थर्ड टाइप हैकर आते हैं हमारे पास ग्रे हैट हैकर। ये कहते तो ऐसे ही है कि बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, बिना ऑनर की परमिशन के करते हैं, पर हार्म नहीं पहुंचाते सिस्टम को कोई भी। ये तो हमने देख लिया कि हैकर लीगल है वगैरह, सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ हैकिंग। एक हैकर सिस्टम या वेबसाइट को कैसे हैक करता है, उसके पीछे प्रोसेस क्या होते हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इस फेस में क्या होता है, सबसे पहले हैकर, अगर हम एग्जांपल लें कि किसी हैकर ने एक वेबसाइट हैक करनी है, सबसे पहले वो हैकर उस वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन निकालेगा। अब इसका फायदा क्या है? तो टेकिंग एज एग्जांपल कि अगर कोई हैकर का कोई सर्वर है, सॉरी हैकर कह रहा हूँ, ऑनर का सर्वर है, अगर हैकर ने उसको स्कैन कर लिया, उसने देखा, अगर उसको पता लग गया कि वो सर्वर का वर्जन पुराना है, तो हैकर के लिए तो ईजी हो गया कि पुराने वर्जन की तो पहले से वर्नेबिलिटी निकली होती है। हैकर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको हैक करना। सेकंड स्टेप आता है हमारे पास स्कैनिंग। अब हैकर्स इसमें मोस्टली पोर्ट स्कैन करते हैं यूजिंग एनमैप, आपने सुना होगा कई लोगों ने, उससे स्कैन करते हैं, या वर्नेबिलिटी स्कैनर्स आते हैं उसकी वजह से भी स्कैन करते हैं। वर्नेबिलिटी स्कैनर बहुत सारे आते हैं, नेसेस, नेक्सपोस वगैरह। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास गेनिंग एक्सेस। अब इस फेस में हैकर अटैक्स करता है, फिशिंग अटैक करेगा, पासवर्ड अटैक करेगा इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। अब हैकर ने एक्सेस तो गेन कर लिया, अब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है मेंटेनिंग एक्सेस। अब हैकिंग तो मतलब कि अब अगर उसने एक्सेस गेन कर लिया, अब ये तो है नहीं अगर तुमने लैपटॉप बंद कर दिया, अब तुम दोबारा लैपटॉप ऑन कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक्सेस ही ना हो। हैकर का काम होता है उस एक्सेस को मेंटेन करके भी रखना। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बैकडोर्स यूज होते हैं मोस्टली। अब लास्ट स्टेप होता है हमारे पास क्लियरिंग टास्क। अब हैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब लास्ट टास्क होता है क्लियरिंग टास्क ट्रैक्स। तो इसमें क्या होता है,
अब हैकर ने हैक कर लिया, अब उसके बाद उसको अपने सबूत भी मिटाने होते हैं। ये सबसे मेन स्टेप होता है। तो ये हमारे पास थे रैक्स। अब देखते हैं स्कोप्स इन एथिकल हैकिंग। अब हैकिंग में हमारे पास स्कोप्स क्या है? तो आपको बता दूं, मोर देन 3.5 मिलियन जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू टिल 2021। और आपने ये चीज देखी होगी, 77,000 एथिकल हैकर्स एवरी डे रिक्वायर्ड होते हैं, एवरी ईयर रिक्वायर्ड होते हैं, बट जिसमें से 15,000 हैकर्स ही हमारे पास आ पाते हैं, जो कि इंडिया में बता रहा हूँ। सो हैकर्स की, एथिकल हैकर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो ये एथिकल हैकर्स की जॉब्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो एथिकल हैकर्स की बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। अब तुम घर में बैठे हैं, पैंडेमिक चल रहा है, तो अब मनी कैसे बनाए? अब उसका एक ही रीजन होता है, एक ही चीज होती है, वो होती है बग बाउंटी। अब बग बाउंटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक एथिकल हैकर का काम क्या होता है, वो वर्नेबिलिटीज ढूंढता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर वो बताता है ऑनर को। अब ऐसे ही हमारे पास बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां पर कंपनीज खुद आती हैं हैकर्स को कहने कि हमारे सिस्टम को हैक करो इन ऑर्डर टू नो द वर्नेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और द वेबसाइट। सो अब अगर हैकर कोई वर्नेबिलिटी बताता है तो उसके बदले उनको एक बाउंटी मिलती है। अब बाउंटी मनी होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। इट वेरीज फ्रॉम 5,000 रुपीज, $5,000, सॉरी, $2,000, $5,000, बहुत ज्यादा वेरी करती है। छोटी से छोटी वर्नेबिलिटी का भी आपको $50 या $100 मिलते ही मिलते हैं। So now let's see some live attacks. First attack we're gonna see the SQL injection attack. अब सबको डाटाबेस को पता ही होगा, तो यहाँ पर है जिसको डाटाबेस का नहीं पता। आई गेस पता है सबको डाटाबेस का। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है। अगर मैं कोई भी वन डाल रहा हूँ तो ये मेरे को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहा है एज ए नॉर्मल इनपुट। अगर सेट टू डाल रहा हूँ, मेरे को ये ऐसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहा है। सो अब अब इसमें मैं एक ऐसे इनपुट डालूंगा कि ये मेरे को डाटाबेस में जितने भी यूजर्स ने लॉग इन किया है उनका आईडी और पासवर्ड निकाल के दे देगा। इसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन में कहते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे एक ये वाला बैक स्लैश डाल के, इससे हमको पता लग गया कि ये एक एरर बेस्ड सीक्वल है। अब मैं इसमें ऐसे इनपुट डालूंगा कि मेरे को ये सभी यूजर्स के यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा। अब डेटाबेस में क्या क्या होता है? डेटाबेस में पहली बात हमारे पास टेबल्स होते हैं। तो पहला मेरा काम होगा कि मैं उसमें टेबल्स निकालूंगा। तो मैं एक क्वेरी डालूंगा, टेबल नेम इंफॉर्मेशन। तो अब देख सकते हैं, पहले पहले हमारे पास क्या आ रहा था? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम की जगह हमारे पास टेबल्स के नेम आ रहे हैं, जैसे कॉलम वगैरह वगैरह, ट्रिगर्स। पर हम किस में इंटरेस्टेड है? यूजर्स के यूजर नेम पासवर्ड में, जो हमको यूजर्स फील्ड में मिलेंगे। अब ये यूजर्स फील्ड है, हमको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड मिलेंगे। अब हमको टेबल नेम मिल गया। अब सेकंड काम क्या है हमारे पास? अब सेकंड नेम होता है, टेबल्स में अब कॉलम्स होते हैं, अब हमारा काम है हम कॉलम्स नेम निकालने। तो अब हम क्वेरी डालूंगा ये वाली, कॉलम नेम। मैं ये क्वेरी यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास कॉलम्स नेम आ गए। सो थर्ड स्टेप होता है अब निकालना फ्रॉम वेयर टेबल नेम। अब हम हमने पहले देखा था कि हमारे पास टेबल नेम आया था यूजर्स नेम का। सो हम यहाँ पे यूजर्स डालेंगे, टेबल नेम इक्वल टू यूजर्स। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया। हमारे पास कॉलम से नेम आ गए, पर हम किस में इंटरेस्टेड? अब फर्स्ट नेम और पासवर्ड में। अब हम इंटरेस्टेड है फर्स्ट नेम और पासवर्ड में बस। तो हम यहाँ पर क्वेरी डालेंगे, पहले हम क्वेरी फिक्स करेंगे, फिक्सिंग होगी, सॉरी,
select, दो हमारे पास कॉलम नेम थे, फर्स्ट नेम और पासवर्ड फ्रॉम, और टेबल का नाम था यूजर्स। जो ये मेरी क्वेरी है मैं यहाँ डालूंगा, तो देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या आ रहा है। मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है। अब फर्स्ट नेम में अगर मेरे को ये काउंट करना है, ये वाला फर्स्ट नेम मेरे पास आ गया टेब्लो, और अब सेकंड हमारे पास आ रहा है पासवर्ड जो कि इंक्रिप्टेड है। अब हम पहले इसकी इंक्रिप्शन को इसको डिक्रिप्ट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो कोई भी ऑनलाइन देख लो इंक्रिप्टेड हैश क्रैकर। अगर इसमें जाता हूं मैं, ये मेरा इंक्रिप्टेड फॉर्म थी, और मेरे पास रिजल्ट आ गया लेट मी इन। अब इसकी जगह मेरे पास ये लेट मी इन है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा। अब मेरे पास पहला नेम था पैब्लो, सेकंड पासवर्ड हमारे पास ये है लेट मी इन। तो देख सकते हैं मैं बिना यूजर नेम और पासवर्ड के इसके अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैंने बस अपने अकाउंट से लॉगिन किया और सभी के यूजर नेम और पासवर्ड निकाल दिए। तो ये था हमारा सीक्वल इंजेक्शन। तो ऐसे हम करते हैं। अब सीक्वल इंजेक्शन का एक और काम होता है। अब एक सिचुएशन लो कि मेरे पास यूजर नेम है और मेरे पास पासवर्ड नहीं है। अब मैं बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता हूँ। कैसे दिखाता हूँ मैं। ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट में यहाँ पर मैं कोई लॉगिन जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक यूजर नेम मैंने दे दिया टेस्ट, पर मैं पासवर्ड की जगह ये डालूंगा। तो देख सकते हैं बिना पासवर्ड के लॉगिन हो चुका हूँ। बस मेरे को एक क्वेरी डालनी है। तो ये हमारे पास सीक्वल इंजेक्शन था। बिना पासवर्ड के हम लॉगिन कर सकते हैं और अपने अकाउंट से बाकी यूजर्स के यूजर नेम एंड पासवर्ड भी निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास सीक्वल इंजेक्शन था। अब हम सेकंड अटैक देखेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सबसे अमेजिंग अटैक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अभी, तो इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो इसमें होता क्या है, इफ पहले हमने चेक करना है कि एक वेबसाइट में इनपुट क्या हो और पैरामीटर्स क्या हो। सो वी हैव टू चेक input fields and parameters of URL. So if I put something and it reflects back, so there are chances that it can be vulnerable. तो अगर मैं यहाँ पर ले लो, अगर मैं बैटमैन डाल रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, यहाँ बैटमैन डाला, अगर मैंने गो किया तो मेरे को देख सकते हैं कि यहाँ मेरे को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है बैटमैन। तो यहाँ पर चांसेस है कि इसमें वर्नेबिलिटी हो। तो वर्नेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डालेंगे। सिंपल जावास्क्रिप्ट डाल रहा हूं मैं स्क्रिप्ट। मेरे पास एक पॉपअप क्रिएट करेगा। अगर इसने पॉपअप क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर वर्नेबिलिटी होगी। कॉपी सिंपल, अब मुझसे पॉपअप दे दिया तो यहाँ वर्नेबिलिटी है। अब मेरे को पता लगा तो ये तो मेरे पास वर्नेबिलिटी है। अब इसको मैं एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा, तो अब यहाँ पर मैं कुकी स्टीलिंग करूंगा। सबको पता है कुकी स्टीलिंग के बारे में? एनीबॉडी हैव नॉलेज ऑफ कुकीज? सबको पता है कुकीज के बारे में? यहाँ पर कुकीज नहीं बताओ। नो सर। नहीं? ओके, मैं बताता हूँ कुकीज क्या होती है। सो अगर आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, लॉगिन कर लिया, फिर अगर आपने पेज क्लोज कर दिया, अगर आप पेज इसको दोबारा ओपन कर रहे हो तो आपके वो बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड के आप लॉगिन हो जाते हो। तो वो कैसे हो रहा है? वो कुकीज की मदद से ही हो रहा है। जब आप लॉगिन करते हो तो वो आपकी कुकीज होती हैं, जो आपकी यूजर आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके सिस्टम में स्टोर कर देती हैं। फिर वो उसी से इंटरेक्ट करती हैं। आपको इतनी चीज पता चल गई होगी अब कि कुकीज में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आपका यूजर नेम पासवर्ड सब कुकीज में होता है। अब अगर आपकी कुकीज मेरे पास आ गई तो क्या हो सकता है? मैं आपके बिना यूजर नेम पासवर्ड के आपके अकाउंट में लॉगिन हो सकता हूँ, अगर आपकी कुकीज मेरे पास आ गई। सो अब हम कुकीज स्टीलिंग करेंगे।
तो अभी यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, अपना सर्वर ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सो हमें पता लग गया वर्नेबिलिटी तो है यहाँ पर अब। ओके, सो अब यहाँ मैं लॉगिन हो जाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया टेस्ट लॉगिन टेस्ट, मतलब यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। ओके, सो अब कुकीज चिलिंग करनी है, तो मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ। अब यहाँ मैंने एक पीएचपी फाइल बना रखी पहले से। अगर मैं कुकीज के पैरामीटर में एक स्ट्राइक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास एक फाइल बन के आ जाएगी जिसमें कुकीज होंगी, मेरी। अब मैं यहाँ पर साइड पे करता हूँ इसको, ये मेरा सर्वर ये था। सो अब यहाँ पर लॉगिन हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी डालूंगा, जावास्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, मतलब मेरी ये लोकेशन पे जाए। कौन सी लोकेशन? HTTP लोकल होस्ट, जो कि मेरा लोकल का आईपी एड्रेस है, इसको हम लोकल होस्ट पे लिख सकते हैं। स्लैश कुकी जो फाइल है, फोल्डर है, उसके अंदर फिर स्लैश जो फाइल का नाम है script.php, उसके कुकी पैरामीटर के अंदर क्या डालना मेरे को? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अगर ये मैं क्वेरी यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डाली, तो क्या हुआ यहाँ पर? मेरे पास एक फाइल आ चुकी है यहाँ पर कुकी नाम की, जिसमें मेरी कुकीज है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बैक जाता हूँ, यहाँ से मैंने लॉगआउट मार दिया। अगर मैं होम पे जाऊँ, यहाँ पर मेरे पास लिखा नहीं आ रहा लॉगआउट टेक्स्ट, मतलब मैं लॉग इन हूँ, लॉगआउट हूँ, सॉरी। सो अब मेरे पास एक यहाँ पर एक एक्सटेंशन है कुकीज वाली। अब यहाँ मैं कुकी ऐड करूंगा। मेरे पास कुकी कौन सी थी वाली? लॉग इन इक्वल टेस्ट और टेस्ट, ये मेरा कुकी का नेम है, ये मैंने यहाँ डाली। अब यहाँ मैं सेव कर दूंगा कुकी वाली, सेव कर दी। अब मैं इसको रीलोड करूंगा, क्या होगा? मैं बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड के लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ पर लॉगआउट टेस्ट लिखा आ चुका है। सो ये थे हमारे पास अटैक्स, SQL इंजेक्शन और कुकी स्टीलिंग विद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग।